कैसे रूप मारा, मगर आतंकवादी का खात्मा होना जरूरी है। नहीं देखिए, एक युवा पाकिस्तान में भी देश के अंदर है उवैसी और बाहर है कुरैशी, तैयार बैठे हैं। ये तो देखते कि सादी गोली मार दी। आने वाले स्थानीय लोग हैं ना, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 70% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो पनाह कम से कम कहा जाए। मैं ये नहीं कह रही, नहीं मैं ये सवाल पे ध्यान शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, उसने कह दिया तो हम भी इंडिया के नौजवान के हाथ में चूड़ी लेके बैठे हैं। हम जो जिम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हमारे भी तो अंदर दम है, हम भी इंडिया वाले किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में भी देश के अंदर है उवैसी और बाहर है कुरैशी, तैयार बैठे हैं। देश के अंदर उवैसी है बॉर्डर के अंदर, और बाहर कुरैशी तैयार बैठे हैं, तमंचा चाकू लेकर के सारा खात्मा करने के लिए तैयार बैठे, संभाले बैठे हैं। जिस दिन ज्यादा संभालने से हद हो जाएगी, उस दिन अपने आप में पाकिस्तानी रास्ता देख लेगा। ये युवा इस बीच में रोजगार की बात कर रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान का ये जो युद्ध चल रहा है। चलो रोजगार की भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत रोजगार। बोल रहे थे कि रोजगार चाहिए आपको रोजगार चाहिए। सुनोगे आप, कितना पढ़े आप कितना पढ़े? थोड़ी देर पहले आंटी से आपने पूछा क्या अगर इंडिया का आर्मी कम पड़ जाएगा तो मदरसे के बच्चे को उठा के लगा देगा। मदरसे इंडिया में भी है, बहुत जगह है, पाकिस्तान में भी मदरसे हैं। अगर आपको मदरसे की तालीम लेना तो एक बार मदरसे आपको जाना चाहिए। मदरसे में इंसानियत सिखाया जाता है, ना कोई टेररिज्म, ना कोई आतंकवादी, उसमें किसी भी गलत चीज़ का पढ़ाई नहीं किया जाता है मदरसा में मैंने भी 4 साल पढ़ाई किया। उसमें क्या होता, इखलायत, अपने फ्रेंड से, अपने माँ बाप से, अपना दोस्तों से किस तरह से मतलब बात किया जाता है वो सिखाया जाता है। बड़ों से किस तरह से बात किया जाता है उस तरीका सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता कि तुम वहाँ पे जाके अटैक करो, तुम वहाँ पे जाके आतंकवादी बनो। ये गलत थी, आपने ये गलत बोला। हिंदुस्तान मैंने गलत नहीं बोला है, मैं ये बोल रही हूँ कि अरे मैं ये बोल, सवाल पे ध्यान। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, उसने कह दिया तो हम भी इंडिया के नौजवान के हाथ में चूड़ी लेके बैठे हैं। हम जो जिम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हमारे भी तो अंदर दम है, हम भी इंडिया वाले किसी से कम नहीं। अच्छा ये बताइए आप अभी रोजगार की बात कर रहे थे, आपके लिए देश सबसे पहले है या रोजगार? पहले देश। इसके लिए हम मिटने को तैयार है। हम मरेंगे तो हमें इस मिट्टी के अंदर जाना। हमारा नाम शेख अफसर खान है। इस मिट्टी से हमारे को इतना प्यार है क्या बताऊं। अगर हम मरेंगे ना तो ये मिट्टी के अंदर जाएंगे, हमारे को क्या फिर दोबारा कोई फसल उगा के खाएंगे, बताओ। कई लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि मासूम लोग मर रहे हैं इस युद्ध में, चाहे वो पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के हो, मासूम लोग मर रहे हैं, तो ये युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला ये पॉलिटिशियन चाल हो सकता है थोड़ा सा के लिए। चाल कैसे हो सकती है, इसमें तो लोग बोल रहे हैं ना। जैसे अपना इंडिया में बहुत सारे मासूम लोग हैं, बहुत लोग हैं इंडिया में कि ये सब सारी चीज़ से मतलब किसी चीज़ से भी दिन कमाना दिन खाना, ये इस टाइप का लोग हैं, रहते हैं हर पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। तो बहुत सारे अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे बम गिर जाए या कहीं पे मिसाइल गिर जाए, ज़्यादा किसका नुकसान होगा? मिसाइल से पाकिस्तान की सेना द्वारा मिसाइल से कल हमला किया गया था दिल्ली पे। दिल्ली में लाल किले को और कई ऐसी जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें, उनको टारगेट किया गया था, पर हमारी जो सेना है उसने वहीं पे रोक लिया। तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। मैं अपना इंडिया का सेना को बहुत ये देना चाहता हूँ कि भाई हमारा सेना हमारे लिए लड़ रही है, बहुत ही अच्छे है। हम तो चाहते हैं कि विरोधी टीम अगर हमारे पे वार कर रहा है तो साले को डबल वार से मारो। इलाज करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अरे परमाणु बम छोड़ दो पाकिस्तान पे। परमाणु बम की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि उस तरीके की स्थिति आती है तो कई लोग यहाँ के भी मारे जाएंगे। लगभग 5 करोड़ लोग 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे, यहाँ के भी और लगभग कहा जाए पाकिस्तान के। कुछ भी हो पाकिस्तान, ये बताओ आतंकवादी का किसी का नाम होता है? जो आप लोग कह रहे हो कि आतंकवादी ने नाम पूछ के मारा है, आप वहाँ पढ़ते? जो महिला है जिसका पति मर गया है, वो महिला कह रही है कि मेरे पति से पहले पूछा गया। लगभग आतंकवादी 6 थे। 6 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। मसूद अजहर है, वो उनको पाल रहा था। मसूद अजहर को जानते हैं? मसूद अजहर को जानता हूँ। कौन है वो? आतंकवादी है, उनका सबका गैंग लीडर है। किस आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया? उसने बहुत सारी आतंकवादियों को घटनाएं दी। आप मुझे ये बताओ कि जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से आए थे। आप अभी भी आतंकवादियों को
समर्थन करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी ने धर्म नहीं पूछा। आप महिला है, जिस तरीके से एक युवा ने ये कहा, एक मिनट, भेष नहीं होता। अरे भाई, आतंकवादी का कोई भेष नहीं होता, कौन रूप में आ रहा है, कैसे रूप में आ रहा है, मगर आतंकवादी का खात्मा होना जरूरी है। नहीं, देखिए, एक युवा खड़ा हुआ है, आपके सामने एक महिला रोएगी जिसका पति है, उसके गोलियों से मार दिया गया उसके सामने। क्या वो महिला झूठ बोलेगी? क्या एक 7 साल का बच्चा झूठ बोलेगा जो कह रहा है कि मेरे पापा से पूछा गया कि आप किस धर्म के हो, हिंदू धर्म होने पे मार दिया गया? महिला ये बता रही कि मेरे पति हिंदू थे और 6 दिन हुए थे उसकी शादी को, सिर्फ 6 दिन हुए थे, नई नवेली दुल्हन थी, उसको उससे पूछा गया। अगर ये एक सवाल उठा रहे कि आप क्या वहाँ पे मौजूद थी, धर्म पूछ के मारा गया, मतलब ये उस महिला को भी कहीं ना कहीं झूठा साबित कर रहा है। मैं कहना चाह रही, इसमें हिंदू हो या मुसलमान का मर जाता। वो जो घोड़ा वाला जो कंधे पे उठा करके जो लड़ाई करा घोड़े वाले ने कि इसको मत मारो, वो घोड़े वाले की जो मुसलमान की जान चली गई, उसका कौन है जिम्मेदार? उसमें कोई आतंकवादी नहीं होता, कोई उसका कुछ नहीं होता, उसका खात्मा। आप बताओ, आतंकवादी का कोई चेहरा होता है? चेहरे की बात नहीं कर रहे, मेरा सवाल ये है कि धर्म पूछ के कोई नहीं मारता आतंकवादी। आतंकवादियों को तो मारने से मतलब है, वो हिंदुस्तान में लड़ाई करवाएं या पाकिस्तान में लड़ाई करवाएं। ऐसी बात कर रहे हैं, कलमा पढ़वाया था वहाँ पे, जो आतंकवादी मार के गए, कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको मार दिया गया, पेंट खोल के चेक किया गया उनका कि उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं पढ़वाया तो वो सही कह रही है, गलत नहीं कह रही है, ठीक कह रही है, ये बिल्कुल जायज बात है। ये कहीं कहा गया था, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, समझ गए? इसको तो एक्सेप्ट चाहते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे जितना भी आतंक फैल रहा है, पब्लिक यहाँ पे इतनी परेशान है बेरोजगार की वजह से। इन लोगों के दिलों से पूछो। आपने तो देखिए, मैं आतंकवादी हमले में बात कर रही हूँ, इस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा है, टीआरपी की बात कर रहे हैं। आपसे अगर देश के बारे में बात करें तो आप कह रहे हैं टीआरपी सरकार तक पहुँचाओ। ये बात भी देखो, ये भी देश हित की बात है। एक मिनट, अभी पता है आप लोग क्या सवाल उठाओगे? यहाँ पे मार्केट लगेगी, पाकिस्तान द्वारा हमला किया जाएगा मिसाइल से, जब यहाँ पे कई लोग मर जाएंगे तो आप कहेंगे सरकार ने कुछ बताया ही नहीं हमें, सरकार ने पहले अलर्ट ही नहीं किया। अभी यहाँ पे मार्केट, आपको पता होना चाहिए, कल रात में पाकिस्तान ने दिल्ली पे हमला किया था, मिसाइलों से हमला किया था, और उसके बाद हमारी सेना ने रोक लिया, उन मिसाइलों को रोक लिया। अभी यहाँ पे मार्केट लगेगी, यहाँ पे मार्केट लगेगी, दिन में भी हमला कर सकता है। ये परिवार चलाता है और यहाँ पे 400-500 दुकानें हैं, तो इसीलिए तो सरकार आपके लिए सोच रही है कि 400-500 दुकानें हैं। ये जो मैडम जो कहना चाह रही हैं, ये कहना चाह रही हैं कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। सरकार हमारे अकल को, यहाँ कोई हादसा हो जाता है फिर बोलेंगे सरकार ने काम कर दिया, देखो सरकार ने बताया नहीं, तो नुकसान पब्लिक का ही होगा ना, तो सरकार अटल कर रही है। नहीं यार, इनका नहीं। टीआरपी बढ़ाने की मतलब, अगर आपसे नहीं है, कोई पाकिस्तान का साथ तो नहीं दे रहा, सब हिंदुस्तान का तो साथ दे रहे हैं ना, तो फिर पाकिस्तान का साथ कैसे दे देंगे? इस भाई ने जो सवाल करा भी आपसे कि सुरक्षा में चूक हुई, तो क्यों हुई? वहाँ पे क्यों खड़े हुए थे इतने सारे आदमी? वो कैसे लोग मिले हुए थे, आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे सारे। अच्छा, अब आप इस चीज को मानेंगे नहीं, 1500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन पे आशंका थी कि ये 1500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1500 लोग कश्मीर की बात करूं मैं, पहलगांव क्षेत्र आसपास की। मेरी बात सुनो, ये भाई ने जो सवाल किया ना, ये कोई गलत नहीं है। अगर कोई बॉर्डर से आ रहा तो किसी कमी की वजह से तो आ रहा हो, कोई भूल चूक जब तो घुसे वो भी। कोई आतंकवादी भूल चूक से घुसे और क्या? जब उन्हें कोई कैसी बात कर रहे हो? देश में ऐसे लोग भी मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि, जो ऐसे कह रहे हैं कि आतंकवादी भूल चूक से घुसे। क्या बात करते हैं आप लोग? घुसना ही नहीं चाहिए था। आतंकवादी कैसे भूल चूक से घुस जाएंगे? आतंकवादियों को तो इस हिंदुस्तान में घुसना ही नहीं चाहिए था। देखते के साथ ही गोली मार आने वाले स्थानीय लोग हैं ना, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 70% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो पनाह कम से कम कहा जाए। मैं ये नहीं कह रही नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लगभग मैं ये कह रही हूँ कि स्थानीय तो मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, मैंने कहा 70% आबादी। अब इसको भी ना कहूँ कि नहीं, मैं अब मैं आबादी को भी नहीं कहूँ, अब मैं आबादी में इलेक्शन है, उसी का ये मुद्दा है और कुछ नहीं है। भाई राजनीतिक खेल भड़काव हो रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत कार्रवाई कर रहा है, जो बिहार का इलेक्शन का ये टारगेट देख रहे हैं, ये युवा है, ये युवा कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों के बारे में।